डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पीबीओ के अंदर कॉमर्स कंसेप्ट क्लियर करने के बाद बिजनेस का दूसरा हाथ हम देखते हैं। वैसे तो ये पहला हाथ है उसका बिजनेस का, इंडस्ट्री, बिकॉज द बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का कंसेप्ट, उसके टाइप्स हम आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके पोस्ट सिस्टम में। अब आती है आज स्टेज उसकी लैंग्वेज पे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी लैंग्वेज देखने वाले हैं कि एक्चुअली इंडस्ट्री हमें लिखना कैसे है और हमें कैसे वोकैबुलरी यूज करके पेपर में इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्री? अब इंडस्ट्री का कंसेप्ट शुरू करते हैं। अब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला लाइन उसने बोल दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बता के उसने बता दिया कि मैं बिजनेस का पार्ट हूं, बिकॉज बिजनेस इज कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अगर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसके दोनों हाथ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं बताओ? ओम, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। जो एक्टिविटी के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक, बिकॉज एडम स्मिथ बोलता है इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या होता है इसको? हम वेल्थ यानी पैसा। तो दैट्स व्हाई बिना पैसे के बिजनेस हो, बिजनेस में इंडस्ट्री हो चाहे कॉमर्स हो, दोनों होते नहीं है। यू रिक्वायर्ड मनी which are concerned connected with the conversion of available resources into useful goods। यानी हमारे पास देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कुदरत ने इंसान नहीं लाया, पहले इंसान के लिए रिसोर्सेस लाए, लेकिन जिस आकार में, जिस अवसर में, जिस स्थिति में वो रिसोर्सेस हमारे पास आए उसको डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है और वो मॉडिफिकेशन का काम करता है इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई हमने यहाँ लिखा अवेलेबल रिसोर्सेस इनटू यूजफुल गुड्स। लोहा कुदरत ने दिया, नेचुरल सोर्स है। उस लोहे से डेस्क बेंच बनाया इंसान ने, यानी वो लोहे को, नेचुरल रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स हमने बनाया। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग करके। इट इज कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स यानी रेडी करने वाला गुड्स बनाता है। उस एक्टिविटी को अपन बोलते हैं इंडस्ट्री एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड टू अर्न प्रॉफिट थ्रू इट। अब आप देखिए, आज कोई भी इंसान को जो वांट्स है वो सेटिस्फाई कैसे कर रहा है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। मैंने कहा बोला कुदरत ने हमारे लिए हर चीज दिया, लेकिन डायरेक्ट उसको हम यूज कर सकते नहीं है। वो यूज करने के लिए वो रिसोर्सेज को यूजफुल करने लायक फिनिश गुड्स बनाकर हमारी वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। वो किसके बदौलत? वो है इंडस्ट्री के बदौलत। और ये इसका मेन पर्पस क्या होता है? वो मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्री एक्टिविटी करके हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसके पीछे का एक ही मकसद होता है, रौनक, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? तो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई भी कर रही है और वो अपना पर्सनल बेनिफिट यानी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। अकॉर्डिंग टू एलेवन थॉमस। अब एलेवन थॉमस क्या बोलता है देखते हैं। अब डेफिनेशन है एज इट इज, तुमको लिखनी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंसर्न विद ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल गुड्स। देखो एकदम कितना मस्त बोल दिया उसने। तीनों इंडस्ट्रीज जो है वो उसने कवर कर दिया। देखो इंडस्ट्री एक्टिविटी, पहले तो इंडस्ट्री की एक्टिविटी है, बोल रहा हूं काम है, जिसके अंदर बता रहा है वो कनेक्टेड है, रिलेटेड है किससे? ग्रोइंग से, यानी कोई भी चीज आप उगा रहे हो, उगाना। जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किस में आती है? ग्रोइंग में आती है। कल्टीवेशन में आती है ना। यहां तो एक्सटेंडिंग का मतलब होता है कि आप उसकी कल्टीवेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं बात करूं खदानों की, खदान मालूम है खदान क्या होते हैं? खदानों से लोहा, प्रीशियस मेटल्स निकालते हैं, तो उसको हम एक्सटेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या उसको हम एक्सटेंडिंग प्रोसेस, तो वो भी इंडस्ट्री में आता है। खदाने, अरे माइनिंग इंडस्ट्री सारी तो एक्सटेंडिंग प्रोसेस करती है। और तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। सारी सेकेंडरी इंडस्ट्री जो आती है वो कहां आती है? मैन्युफैक्चरिंग में आती है। और टर्शरी इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है। तो सारी ऐसी इंडस्ट्री एक्टिविटीज को, मटेरियल गुड्स जो बनाए उसको अपन बोलेंगे इंडस्ट्री एक्टिविटी। ऐसा एलेवन थॉमस ने कहा है कि ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करना मटेरियल गुड्स का। अब मटेरियल गुड्स यानी क्या बताओ? व्हाट इज मटेरियल गुड्स? जो गुड्स यूजेबल फॉर्म में हो, दैट्स व्हाई, जो गुड्स को हम यूज कर सके।
ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं मटेरियल गुड्स। सिंपल एग्जाम्पल देखो, ये प्लास्टिक किसने बनाया? कुदरत ने। प्लास्टिक हम यूज करते क्या? डायरेक्ट नहीं, प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने आते हैं, आपको पता है? अरे प्लास्टिक एक लिक्विड है, वो लिक्विड से छोटे दाने बनते हैं, वो दानों से कोई भी शेप आकार बनता है उसका, मालूम है आपको? तो ये जो फिनिश गुड है ये है मटेरियल गुड्स। क्या ये? लेकिन ये बना किससे? प्लास्टिक से। प्लास्टिक किसने दिया? नेचर ने दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग करके मटेरियल गुड्स यानी यूज करने वाला गुड्स जो बनाया जाता है, ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं इंडस्ट्री। एलन थॉमस बोल रहा है। तो एलन थॉमस ने किसको फोकस किया? ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को। ग्रोइंग और एक्सटेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो तीनों इंडस्ट्री को उसने कवर किया हुआ है। समझा आपको यहाँ पे? क्लियर? अब यहाँ पे आगे बता रहा है, इंडस्ट्री इज कंसर्न अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर कंजम्पशन है क्या? देखो याद करो, प्राइमरी इंडस्ट्री का कोई भी गुड्स जो बनता है, कोई भी गुड्स, वो डायरेक्ट कंज्यूम करने लायक होता नहीं, वी नीड सम फर्दर मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल दू, एक किसान ने खेती करके पोटैटो उगाया। अब पोटैटो कच्चा खाएंगे अपन, तो वो क्या हुआ? वी नीड सम फर्दर प्रोडक्शन। उस पोटैटो के लेकर चिप्स बनाया या कुछ और बनाया, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसी को बोलते हैं फर्दर प्रोडक्शन। यानी डायरेक्ट कंजम्पशन करने वाला भी गुड्स बन सकता है और फर्दर प्रोडक्शन करने वाला भी गुड्स बन सकता है। ऐसे इंडस्ट्री ऐसी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। Where the goods are produced for final consumption or used by ultimate consumer, it is called as consumer goods. देखो, गुड्स दो टाइप के बनते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स यानी क्या? सुनो, जिस गुड्स को लेकर हमने फाइनल कंज्यूमर गुड्स बनाया, वो गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। एग्जांपल दूं, देखो समझो। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है। क्या है मेरी? बोलो मेरे साथ, क्या है? गोल्ड फिंगर क्या होता है? पुंगलिया, खाने की। अब पुंगलिया जो है वो मशीन नहीं बनती है। अब वो मशीन भी तो कोई इंडस्ट्री बनी होगी, तो वो जो मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं बना रही है, वो बना रही है इंडस्ट्रियल गुड्स। क्या बना रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि गुड्स दो टाइप के बनते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। मशीनरी को लेके मैंने कंज्यूमर को फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया, कंज्यूमर गुड्स यानी गोल्ड फिंगर। लेकिन जो गोल्ड फिंगर जिस मशीन से बनी है वो क्या हुआ? वो हो गया, बोलो क्या? इंडस्ट्रियल गुड्स। समझा? इस एग्जांपल अभी नोट 2, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे ये कोर्स बन रहे हैं। अभी जो कोर्स बन रहे हैं इट्स अ प्रोडक्ट फॉर मी, ये डायरेक्ट स्टूडेंट उसको यूज करता है। तो जो कोर्स बन रहे हैं वो कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन जिस मशीनरी से ये कोर्स बन रहे हैं ये भी तो कोई इंडस्ट्री बना होगा, तो ये जो इंडस्ट्री बना ये बन गया इंडस्ट्रियल गुड्स। तो दो टाइप के गुड्स आते हैं, बोलो कौन सा? ये आपको एमसीक्यू में आएगा, बता रहा क्लियर में, आपको एमसीक्यू पूरा इस बार आउट ऑफ सिलेबस आएगा। फास्ट हो रहा है क्या? ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं, सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ा के यहां से निकाल रहा हूं जल्दी, ताकि आगे हम और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख पाए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा पोर्शन है बीबीओ का और टाइम बहुत कम होता है हमको एक्चुअली। समझा मेरी बात यहाँ पे? ओके। अब देखो एग्जांपल दिया यहाँ पे, फूड, सोप, क्लॉथ, स्कूटर, टीवी, कार, टीवी सेट्स एक्सेट्रा आदि एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्या ये सब गुड्स हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? यस। तो ये बनते हैं कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा दिया है, वेयर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर कंज्यूम बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं उसको। समझा आपको? दो टाइप के गुड्स बनेंगे, कौन से बताओ? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर पाए उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, लेकिन जो मशीनरीज लेकर मैन्युफैक्चरर और उससे फाइनल कंजम्पशन गुड्स बनाता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, आइदर प्रोड्यूसर गुड्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मशीनरी का। इंडस्ट्रियल मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स। इसको इंडस्ट्रियल गुड्स ही बोलते, लिख लीजिए। ये सब आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। 8 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क का? 8 मार्क का। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आ सकता है आपको पेपर में, या स्कोप ऑफ इंडस्ट्री। द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज in which machineries and technical skills are involved. मशीनरीज यूज होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में और टेक्निकल स्किल्स यूज होती है टर्शरी इंडस्ट्री में। तो तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज यहां पे कवर की गई है।
यहां तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें आगे, इट इज में देखो ये पूरा इंट्रोडक्शन इतना बड़ा क्यों दिया तुमको पता मैंने, क्योंकि 8 मार्क का आएगा ना। इट इज मेनली यानी क्या होता है जो रिलेटेड है, मेनली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो देखो यहां पे ध्यान दो, इंडस्ट्री किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन किससे कनेक्टेड है, ऐसी वो सारी एक्टिविटीज इंसान की जो गुड्स और सर्विसेज बनाकर इंसान की वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, ऐसी एक्टिविटीज को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री engage in various product and other activities need people to work। समझा आपको क्लियर? इंडस्ट्री 3 टाइप की है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सारी इंडस्ट्रीज इन तीनों क्राइटेरिया में आएंगी। तो बता रहा है यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंगेज इन वेरियस प्रोडक्ट एंड अदर एक्टिविटीज नीड पीपल टू वर्क, और उसी एक्टिविटी के लिए काम करने के लिए टर्शरी इंडस्ट्री बनाया हुआ है। मैं कह सकता हूं टर्शरी इंडस्ट्री आज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, और तीनों चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट बनाना है कोई भी मार्केट को तो तीनों इंडस्ट्रीज हरी भरी चाहिए। सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी से काम होता नहीं, टर्शरी इंडस्ट्री भी उतनी कॉम्पिटिशन होता है। और कोई कंट्री तो चल रही टर्शरी इंडस्ट्री के भरोसे, जैसे एग्जाम्पल दुबई के पास ना अपना खुद का तेल है, वो रेगिस्तान है, क्या है वो अपना बंजर जमीन था, लेकिन दुबई ने सबसे मेन इनकम जो आती है वो आती है टूरिज्म से, और टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। समझा? वैसे देश में हमारे पास भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज है नेचुरल टूरिज्म को, लेकिन हम प्रमोट नहीं कर रहे। चिक्कलदरा जैसी प्लेस आज तक मैंने ना लोनावला में देखा है वैसा माहौल, और ना ही मैंने महाबलेश्वर में देखा। हमारे आजू बाजू में चिक्कलदरा है, मालूम है आपको? चिक्कलदरा जो हमारा हिल स्टेशन है उसको अगर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करेगी ना, लिटरली इतना टूरिज्म आएगा जिसकी हद नहीं। हम लोगों के पास सामने है ना, तो हम कदर नहीं है उसकी। लोनावला में क्या था, कुछ भी नहीं था जितना हमारे पास चिक्कलदरा में स्पॉट्स थे। बस वहां पे क्या है, रिसोर्ट्स नहीं है कि गवर्नमेंट वहां पे फोकस नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे हमारा टर्शरी इंडस्ट्री थोड़ा विदर्भ का पीछे आ गया है। समझा आपको? नहीं तो उसके जैसे कोई प्लेस ही नहीं है। चलेंगे ना एकदम, टेंशन मत लो, 1 डे ट्रिप लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप पहले घूम के आ जाओ, है ना? Okay, please A, attention here. It offers great employment opportunities for growth of the nation। अब देखो मैंने आपको बताया इंडस्ट्री हो या कॉमर्स हो, दोनों रोजगार देते, क्या देते हैं? रोजगार। अब मैंने आपको दिखा था गुजरात मॉडल कैसे बढ़ा, वहां पे बिजनेस टोटल बढ़ गया। इंडस्ट्री आई तो अपने आप कॉमर्स भी अपने आप बढ़ता। देखो यार ना, जहां इंडस्ट्री आती ना वो एरिया में कॉमर्स अपने आप आ जाता है। Industrial activities may take place in factories and in small scale workshop or even at home depending on its scale। हाँ, इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, इंडस्ट्री एक्टिविटी कहां परफॉर्म होती है, फैक्ट्रीज के अंदर या वर्कशॉप के अंदर या होम के अंदर भी। आजकल क्या हो रहा है, होम घर में भी इंडस्ट्रीज खोल जा रही है। उस इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्या बोलेंगे? आप देखो बहुत सारे महिलाएं अपना गृह उद्योग खोल रही है, घर में सिलाई करना मशीन से या पापड़ बना के बेचना। तो ये जो गृह उद्योग है ये भी इंडस्ट्री एक्टिविटी में आती है, इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बॉयज, मैं आ रहा हूं अभी, बाय वाले ले बाय बस। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस। क्या है वो? जो स्टेप बाय स्टेप वर्क करे, प्रोसेस है ये, इन विच नेचुरल गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमिंग गुड्स और फर्दर प्रोडक्शन। या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा या तो उसके ऊपर और भी ऐसा गुड्स बनता है जहां पे हम और फर्दर प्रोसेस करें उसके ऊपर। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी रेडी माल होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन फिर से करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको इंडस्ट्रीज 3 टाइप की आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कौन सी इंडस्ट्री आती है देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको टाइप लिख के आना है पेपर में। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप का इंडस्ट्री आती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव।
सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, और टर्शियरी इंडस्ट्री जो आती है वो पूरी क्या होंगी बच्चा लोग, सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। बनाओ डायग्राम। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ अब इंडस्ट्री से तीनों मैंने एक्सप्लेन की हुई है। प्राइमरी इंडस्ट्री किसी को बताओ, जो नेचुरल फैक्टर को यूज करके जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, लेकिन ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करे जो डायरेक्ट यूजेबल नहीं हो, उसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन जरूरत है, तो ऐसे एक्टिविटी को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मेन कंसर्न है वो तीन फैक्टर को यूज करती है, लैंड, एयर, वाटर। ये लैंड, एयर, वाटर से यूज करके, नेचुरल रिसोर्स यूज करके वो ऐसा गुड्स तैयार करती है जो डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल लेती है और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो यहां तैयार करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर? चलो अब यहां पे जेनेटिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? अब जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो दिस आर कंसर्न विद ब्रीडिंग, ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब पालना उनको। तो जब कोई आप देखो एग्रीकल्चरल सारी एक्टिविटी जेनेटिक के अंदर आती है। अब इसके अंदर क्या आता है, देखो फार्मिंग, सुनो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मालूम है क्या होता है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हाँ, यानी इन शॉर्ट रिप्रोडक्शन। मालूम है आपको क्या होता है? तो वो किसान लोग खेती में आते हैं। आपको बता दूं मैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी जेनेटिक में आती है। पोल्ट्री फार्मिंग यानी जो नॉनवेज खाते ना, नॉनवेज, वो जो उसमें जो मुर्गियां कल्टीवेशन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं मुर्गियों का, या आप देखो कुछ लोग ये भी खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गोट। तो गोट भी खाते, तो गोट का भी रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी जो खेतियां है ना, ये बिजनेस, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। इसको बोलते हैं जेनेटिक। क्या बोलते हैं इसको? इवन इसके अंदर हस्बेंड्री भी आती है। हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है हमको? प्लांट का रिप्रोडक्शन करना। मधुमक्खी करती है, मालूम है आपको मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी एक प्लांट से निकालकर दूसरे प्लांट डालती है, तो उससे प्लांटेशन रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मधुमक्खियां इस धरती से रह गई, इंसान के लिए फूड लाइफ शेल्फ सिर्फ 20 साल तक बच जाएगा बस। यानी 100 साल से 20 या 15 साल में ही हम लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज जो भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है ना हमारा, वो रिप्रोडक्शन से हो रहा है। और वो कौन करता है? मधुमक्खियां, हनी बीन। आपको पता है ऐसे हनी बीन हमारा रिप्रोडक्शन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे लिए जो फूड बनता है वो भी रिप्रोडक्शन से होता है। हाँ बता दूं आपको मैं, दिस आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर देयर सेल। तो ये जो जेनेटिक इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है, किसान लोग अपनी गाय वगैरह, भैंसे, गोट्स, इसका रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन है हम दो हमारे दो वाले काम, और फिर उसको रिप्रोडक्शन करके वो उसको बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को भी हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। समझा? यानी एग्रीकल्चरल सारी एक्टिविटीज जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। आपको बता दूं, एक एक भैंस 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की मिलती है, आपको बता दूं मैं। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन काम में आता है और इससे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। अब आप देखिए बैल, बैल का दूध नहीं निकलता है, लेकिन बैल किसान के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसको खेती में पूरा हल चलाने के लिए बैल यूज होता है उसको। तो आप देखो बैल का भी कीमत काफी अच्छा होता है, 50 लाख, उसमें 50,000, 1 लाख, ऐसा बैल बिकता है। क्या है ये? अब आवाज नहीं करना एक बार भी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, देखो लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? विशाल उठ वहां से, यहां पे आके बैठो, लोग यहां पे आके, इधर आओ। व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? सुनो, such industries are concerned with extracting the products from natural resources such as earth, sea, air, natural gas, oil explorations, mining are the some example of extractive industry. सुनो, एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या? सुनो क्या होता है, ध्यान दो। जहां पे हम एयर
वाटर और जमीन से ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो ह्यूमन वांट्स के लिए सेटिस्फाई कर सके। एग्जाम्पल दूं, इन शॉर्ट धरती का फुल मतलब पूरे अर्थ का 3 रिसोर्स का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन तैयार कर पाए। एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो, सुनो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं अभी, तो आप देखिए हमने जमीन से खदानों से लोहा निकालते हैं, लोहा। तो बताओ जमीन के अंदर लोहा है, ये निकालना भी एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में लाएंगे, यानी माइनिंग इंडस्ट्री। फिर दूसरा आप देखो, समुद्र के नीचे से हम लोग गैस निकालते हैं, जो एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस जिससे हमारा खाना बनता है, वो समुद्र के नीचे से निकलता है पूरा। अरे बेटा, उसमें गैसेस तैयार होती है, वो गैसेस हम लोग निचोड़ते हैं उसमें से, समुद्र से, और वो गैसेस से हमारा चूल्हा चौका जलता है घर का। तो वो भी क्या हो गया, हमने समुद्र का यूज कर दिया। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्स का फुल यूज करना मतलब एक्सट्रैक्टिव होता है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होगा कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा? एयर, वाटर और लैंड। इन तीनों का यूटिलाइजेशन करना फुल। और यूटिलाइजेशन कब आएगा? जब हमारे लिए इन तीनों का यूज करके कुछ तो भी गुड्स को तैयार करेंगे। समझा क्या आपको? क्लियर? इस एग्जाम्पल आप देखिए, जमीन से खोद के हमने सोना निकाला, सोना। तो सोना जो निकला वो हो गया एक्सट्रैक्टिव, यानी हमने जमीन का यूटिलाइजेशन कर दिया अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। लेकिन सोना डायरेक्ट यूज होता गया? नहीं। आप देखो, सोने से ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो सोने से ऑर्नामेंट कहां बना? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। देखो, सोना निकालने का काम किया प्राइमरी में, कौन सी इंडस्ट्री ने? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ने। और उसी को, सोने को लेकर हमने ऑर्नामेंट्स बनाए, वो हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि ऑर्नामेंट डायरेक्ट यूज करने वाले होते हैं। उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन। आप देखो, इराक जमीन से ऑयल निकालती है, ऑयल। तो वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करना भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर माइनिंग इंडस्ट्रीज सच एज कोल, सिल्वर, पेट्रोल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है, जहां पे हमने ऐसा गुड्स निकाला जो डायरेक्ट रेडी यूज करने वाला नहीं था। आप देखिए, इराक जब जमीन से ऑयल निकालती है तो वो पेट्रोल नहीं निकालती है, वो निकालती कच्चा तेल, क्रूएल। उसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, देव मालूम है दिवेश? अब फर्दर प्रोसेस अगर करना पड़ता है तो वो जो फर्दर प्रोसेस है वो कौन करता है? कौन सी इंडस्ट्री करेगी? बताओ, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी, क्योंकि पेट्रोल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम समझा? क्लियर? अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या आती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। सुनो, ध्यान दो। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या? सारा गुड्स जो भी आप यूज कर रहे हो, सारा गुड्स, वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनता है, जो कंज्यूमर डायरेक्ट उसको लेकर परचेस करके यूज कर सकता है। एग्जांपल दूं, ये पैड कहां बना है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ये प्रोजेक्टर कहां बना है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जो भी हम आज यूज कर रहे हैं वो सारे गुड्स जो है वो सारे बन जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कहां से लेती है मेरे प्यारे बच्चों? प्राइमरी इंडस्ट्री से। ये सब तुमको लिखना है, तुमको समझ में आ रहा क्या? दिस आर द एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है भाई? बताओ। जो पूरी तरह रेडी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट रेडी है। एग्जांपल दूं, देखो सिंपल है। मैंने मैदे से गोल्ड फिंगर बनाई, लेकिन गोल्ड फिंगर डायरेक्ट हम उसको यूज करेंगे कच्चा, हम उसके ऊपर तल के खाते हैं। तो ये जो गोल्ड फिंगर बनी वो बनी सेमी फिनिश्ड गुड्स, और इससे जो हम उसको तलेंगे और जब रेडी खाने लायक बनाएंगे उसको, तो उसको बनेंगे फिनिश्ड गुड्स। तो सेमी फिनिश्ड गुड यानी क्या? जिसके ऊपर और भी फर्दर प्रोसेस करना बाकी है। तो वो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहां बनेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ये याद रखना, आपको एमसीक्यू आ सकता है। द सेमी फिनिश्ड गुड इज मेड इन डैश इंडस्ट्रीज। कौन सी? प्राइमरी की सेकेंडरी? फैक्ट्री प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितनी भी एमआईडीसी में फैक्ट्री है वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गुड्स और एंड इंक्रीज देयर यूटिलिटी एंड वेल्थ। क्या करता है? नेचुरल गुड्स को चेंज करता है फॉर्म, और उसकी यूजफुलनेस उसको बनाता है, जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है और इससे देश की आय, वेल्थ
बढ़ती है। समझो आप, क्योंकि वो गुड्स एक्सपोर्ट होगा, जितना गुड्स एक्सपोर्ट होगा उतना नेशनल इनकम बढ़ती है। जीडीपी जो है ना, जीडीपी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तय होती है, वैसे तीनों से होती है लेकिन मैक्सिमम पार्ट कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से तय होता है। समझा? अब एक होता है कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री किसको भी बताओ, जहां पे ब्रिज बनते हैं, घर बनते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री में आता है। अब आप बोलोगे सर व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी, बिकॉज हम डायरेक्ट उसको भी यूज करते हैं। आप बताओ, रोड बना दिया, अब रोड बना दिया तो रोड जो बनाया डायरेक्ट यूज होगा ना, फिर उसके बाद तो रोड डायरेक्ट यूज होने वाले गुड्स जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है बोलो, क्या कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री के लिए रॉ लगता है वो प्राइमरी बनता है। एग्जांपल दूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने मिट्टी से ईंट बनाई, ईंट वो कहां बनी बताओ? प्राइमरी। कौन सी इंडस्ट्री? जेनेटिक की एक्सट्रैक्टिव? एक्सट्रैक्टिव में आएंगी। कहां आएंगी? आप मानो मिट्टी से बनती है ईंट। ईंट मालूम है ईंट क्या होता है? ब्रिक। ब्रिक कैसे बनती मालूम आपको? जलाकर, भट्टी में जलाकर। पूछो क्यों? क्या सूखती है? आप बताओ, ईंट भट्टी में जलाते क्यों हम? उसका एकदम सुन लो क्या होता है। कड़क तो धूप में होती है। सुनो उसका एकदम बता रहा हूं मैं क्या होता है। आपको ईंट में कैपेसिटी है पानी एब्जॉर्ब करने की। आप देखो घर में आप बैठते हो, कितनी बारिश आती है, कितनी बारिश आती है, कभी घर के अंदर पानी आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ईंट एब्जॉर्ब कर जाती है पानी को। और वो एब्जॉर्ब इसलिए करती है क्योंकि ईंट बहुत गर्म होती है, और गर्म इसलिए होती है क्योंकि उसको भट्टी में डाला जाता है। एक्चुअली ये है द रीजन। बेटा पलस्तर करते हो, लेकिन आपका पलस्तर पानी सोखता नहीं है, सोखती है, एब्जॉर्ब करती है ईंट। आप ईंट को जितना भी रखो वो पानी एब्जॉर्ब करते जाती है। आप देखो जब आपकी वाटरप्रूफिंग होती है, वाटरप्रूफिंग, उसमें ईंट के टुकड़े डालते हैं अंदर, कोबा बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईंट के अंदर। अच्छा एक आप देखिए, पानी बारिश बहुत होती है, बहुत आती है, फिर हमारे घर के अंदर ऐसे गीला गीला हो जाता है, होता है। क्यों? क्योंकि ईंट की एक क्षमता होती है टाइम में सूखती है, लेकिन वो जब क्षमता खत्म होती है और बारिश का फोर्स ज्यादा होता है तो फिर वो बाहर फेंकना शुरू करता है घर के अंदर से। इस तरीके से ये ब्रिक को जलाकर तैयार किया जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। लेकिन वो ब्रिक लेकर हम बड़ा घर बनाएंगे, वो कौन सी इंडस्ट्री बताओ? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। समझा क्या? गर्म चीज को पानी दे तो वो पानी सूख देती है। कभी देखा आपने? कभी आपने कभी गर्म चीज को आपने पानी डाला तो पानी वो ऐसे सूख देता है वहीं पे, तो वो सुखाने का कैपेसिटी रखता है, एब्जॉर्ब करने का पानी। They are the concerned with the making of constructing buildings, bridge. Concern का मतलब होता है related। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है या कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? मेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम, एयरपोर्ट, कैनल। कैनल क्या होता है बताओ? आर्टिफिशियल रिवर जो इरिगेशन करने के लिए होती है। जैसे एग्जांपल बताऊं आपको, कौन सी आर्टिफिशियल रिवर है? आप कभी शिगांव गए हो? आनंद सागर गए हो? आनंद सागर, वो आनंद सागर के अंदर बहुत बड़ी नदी होती है, नदी, वो नदी कैनल होती है, वो नेचुरल रिवर नहीं है, वो बनाई गई रिवर है, आर्टिफिशियल रिवर, जो लोग खेती बाड़ी करने के लिए इंटरनल ट्रांसपोर्ट मोड यूज करने के लिए करते हैं। हमने ये ट्रांसपोर्टिंग में पढ़ा हुआ है, याद करो कैनल वर्ड, 8th टू ट्रेड में, 12th में बिजनेस सर्विस के अंदर। दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मैन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंसान को सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटीज लगती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कौन सी इंडस्ट्री करती है बच्चा लोग? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो ये थी सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो देखो ये दोनों इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, फर्दर प्रोडक्शन करना, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये थे दो इंडस्ट्री। तीसरा हम कल पढ़ते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।